नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे लाभ और हानि चैप्टर। इसका पहला सवाल है, एक दुकानदार 1 रुपये में 8 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। 60% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी। ठीक है, इसके लिए पहले शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। शॉर्ट ट्रिक समझिए, हम लोग करेंगे 8 वस्तु 1 रुपये में खरीदता है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। बस ये क्रम आपको याद रखना है। 8 वस्तु 1 रुपये में, और अपन ने मान लिया n वस्तु 1 रुपये में सेल करता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस। बस इतना से याद रखना है अपन को। या फिर जब अपन प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकालना है तो इसके लिए पहले 8 का 1 से गुणा, यानी पहले ये वाला गुणा करेंगे अपन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 8 और फिर n का 1 से करेंगे तो -n, और फिर दोबारा n का ही -1 से करेंगे, सॉरी n का 1 से करेंगे बटे n इंटू 100। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। अगर n की यहाँ पर कोई वैल्यू रही होती 4, 2, 3 जो भी रहा होता तो सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू अपन को दी है, सॉरी प्रॉफिट दिया अपन को 60, यानी इसकी जगह पर अपन ने 60 लिख लिया। इस तरफ लिख लें या उस तरफ लिख लें। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, ये 10 का गुणा 8 से हो जाएगा। 10 अट्ठे 80, 10 का गुणा n से हुआ 10n, जो नीचे वाले n के इधर हुआ गुणा 6n, जो 10 इधर चला जाएगा प्लस 10n, कितना हो जाएगा 16n। 16 का भाग इधर 80 है, 16 का भाग दे देंगे 80 में। 16 पंजे 80, यानी कि n का मान आ गया 5। इसका मतलब है 5 वस्तु 1 रुपये में बेचना होगा, जिससे उसको 60% लाभ होगा। अब इसका आपको मैं बेसिक तरीका बताता हूँ। बेसिक तरीका पीएससी वालों के लिए उपयोगी रहेगा, यानी पीएससी मैथ्स जो लिखेंगे उसके लिए। ठीक है, तो बेसिक, हालांकि अपन को सब सवाल का आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग अक्सर भूल जाते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप भूल गए कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा तो सवाल का उत्तर गलत आएगा। आपको याद रखना है, पहले वस्तु की संख्या आएगी फिर प्राइस आएगी, और लिखने का तरीका भी यही होता है। हम यही बोलते हैं कि इतनी वस्तु इतने रुपए की आती है। ठीक है, तो पहले आएगा संख्या यानी नंबर, और फिर रेट। इधर भी नीचे भी नंबर n माना था और रेट। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 5 आया था, तो देखते हैं 60% लाभ आएगा या नहीं आएगा। n का मान 5 आया था ना, तो देखते हैं इसका 60 आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, 8 का गुणा 1 से 8, 5 का गुणा 1 से -5, दोबारा ही 5 का गुणा 1 से 5 इंटू 100। आपको बताया था ये प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, 8 में से 5 गए 3, 5 का 100 में भाग दिया 20 पंजे 100, 3 का 20 से गुणा हुआ 60। शायद आया होगा आपको समझ में। नहीं आया हो तो कमेंट करें, दोबारा करा दिया जाएगा। अब देखिए, इसका बेसिक बताते हैं आपको। वस्तु की कॉस्ट प्राइस बराबर 1 रुपये। ठीक है, n वस्तु की सेलिंग प्राइस अपन मान रहे हैं ना 1 रुपये। ठीक है, एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस होगी 1/8। एक वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या होगी 1/n। ये तो आता है ना आपको पक्षांतरण करना, n इधर है उधर बटे में जाएगा। ठीक है, तो फिर वही सूत्र होता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने का। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। आता है ना लाभ या हानि का सूत्र है ये। ठीक है, तो लाभ सेलिंग प्राइस 1/n, ये अपन ने निकाली है जो 1/8 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सूत्र लगा दिया सीधा। अब देखिए, बराबर में आपको क्या दिया, लाभ का परसेंट दिया है 60। 8 1/n
और 1/8 का LCM लेंगे, 8n आएगा। इनका LCM 8n आया, n का 8n भाग दिया 8 बार, 8 माइनस 8 का 8n भाग दिया n बार, ठीक है, बटे 1/8 है, बटे 1/8। देखिए ये 8 से ये 8 कट जाएगा। आप पक्षांतरण करके इसको ऊपर भी ला सकते हैं, तब भी 8 से 8 कट जाएगा। देखो 8 माइनस n बटा n, अपन ने शॉर्ट ट्रिक में भी यही किया था शायद, इंटू 100 बराबर 60। ये शॉर्ट ट्रिक बन गई अपनी, ठीक है। अब इससे आगे हल नहीं कराएंगे, हम लोगों ने ऐसे ही किया था ना, देखें हम लोगों ने ऐसे किया था। 8 वस्तु 1 रुपये की, n वस्तु 1 रुपये की, इधर लिखा था कॉस्ट प्राइस, इधर लिखा था सेलिंग प्राइस, इसका इससे गुणा किया था 8, इसका इससे किया था n बटा इसका इससे दोबारा n का 1 से n इंटू 100। तो ये शॉर्ट ट्रिक बन गई, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। एक फल विक्रेता 10 के 12 की दर से केले खरीदता है। आप भी कर लोगे शायद इसको, ठीक है, कुछ करके करके देखें। 12 वस्तु 10 रुपये की, ठीक है, 12 वस्तु आपको बताया ना, पहले कॉस्ट प्राइस लगेंगे और संख्या पहले, और जितने रुपए की आई उतने, और 8 वस्तु 5 की, सीधा ये हो जाएगा। 12 का 5 से गुणा कर लेंगे, 12 पंजे 60, 10 का 8 से कर लेंगे, माइनस 10 अट्ठे 80 बटे, फिर दोबारा 10 का 8 से, 10 अट्ठे 80 इंटू 100। ये लाभ या हानि होता है, ठीक है, लाभ या हानि निकलती है इससे, ठीक है। 80 में से 60 जाएंगे, माइनस संख्या बढ़ी है तो माइनस का 20 आएगा, बटे 80 इंटू 100, 20 चौके 80, 25 चौके 100, यानी माइनस में आ रहा है तो क्या होगी 25% हानि, सही है, ठीक है। कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो जाए जल्दी जल्दी में, तो आप इसको करके देख सकते हैं, सवाल का तरीका यही है। लेकिन 12 वस्तु की कॉस्ट प्राइस आप लोगों 12 वस्तु की कॉस्ट प्राइस लिखोगे आप 10 रुपये, एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस लिखोगे आप 10/12, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है ना। फिर सेलिंग प्राइस लिखोगे आप 8 वस्तु की सेलिंग प्राइस 5 रुपये, एक वस्तु की सेलिंग प्राइस 5/8। अगर आपको यहीं देखना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस, तो आप यहीं पता कर सकते हैं, कैसे हर बराबर कर लो। हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 12 और 8 की LCM देखना पड़ेगा क्या होता है, तो अपन वही ले आते हैं इसको, जहाँ 24 होता है, ठीक है। तो 24 लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का, 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24। इधर भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 3 का करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 3 5 है 15, 3 8 है 24। तो आपको समझ में आ गया होगा जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि देखो इधर 20 ज़्यादा है ना 15 से, ठीक है, तो 20 बड़ी संख्या है 15 से, यानी कॉस्ट प्राइस वाइज संख्या बड़ी है। हर बराबर है, अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। अब आपको ऐसे लिख के भी कर सकते हैं आप, 10/12 लिख के भी कर सकते हो और 20/24 भी लिख के कर सकते हैं, ठीक है। 20/24 माइनस 15/24, ठीक है। और बटे में क्या आता है ये ध्यान रखना है आपको, कॉस्ट प्राइस आती है हमेशा। प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही निकालते हैं अपन, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ठीक है। ये आ गया सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस आगे लिख रहे हैं तो क्या होगा हानि, और बटे कॉस्ट प्राइस 20/24। इनका LCM 24 से जाएगा। 20 माइनस 15 5 बटे 20/24, इसके साथ गुणित 100 भी रहता है ना। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 24 से 24 कट गए, 5 चौके 20, 4 का 100 में दिया, 25 चौके 100, ये 25 आ गया। और हानि आई है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर भी मैंने एक सवाल ले लिया ऐसा, जिससे क्या ऐसा ना लगे कि सब ट्रिक वाले सवाल ही हो रहे हैं, ठीक है।
हरी ने एक घड़ी 5% हानि पर 950 में बेची, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस का सूत्र क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, या 100 माइनस लॉस परसेंट। एक कोई दिया होगा, या तो प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया होगा, तो ये लिख देंगे इनटू 100, ठीक है। प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है इसकी? सेलिंग प्राइस है 950 बटे 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी कि 95 आएगा। 100 में से 5 गए इंटू 100, 95 में भाग देंगे 10 बार जाएगा, 1000 उत्तर आएगा। ऑप्शन गलत लगे हुए हैं, 1000 आएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखिए इसका दूसरा तरीका भी बताते हैं, ये बेसिक तरीका है, सूत्र से कर रहे हैं, यानी कि बेसिक तरीका है। कॉस्ट प्राइस मान लिया अपन ने 100 रुपये, 5% हानि होने के बाद अपन इसको कितने में बेचेंगे? 95 में, ठीक है। तो इसको अपने इस तरीके से करने लगे हैं हम लोग। सवाल में दिया हुआ है 950 सेलिंग प्राइस है, हमने निकाला है 95 है, इनटू जो पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपन ने कितनी मानी है? 100। 95 में भाग देंगे 95 में, एक बार 1000 उत्तर। देखिए इसका अपोजिट करके बताते हैं। यदि हम लोगों को कॉस्ट प्राइस दिए 1000 और 5% का लॉस होता है, तो सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सेलिंग प्राइस 5% का लॉस होता है, हम लोग मानेंगे 100 रुपये। कॉस्ट प्राइस 5% का लॉस हो रहा है, यानी कि 95 में बेच रहे हैं, ठीक है। और हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए उन्होंने दिया है अपन को 1000 कॉस्ट प्राइस है उनकी वैल्यू, सवाल में दिया है 100 रुपये हमने मानी है, इनटू जो पूछा जाए, पूछा क्या जा रहा है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी आई? हमारी 95 आई है, ठीक है। 100 से 2 जीरो कट गए, 9500, सॉरी 950, सही है। तो हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग वो क्वेश्चन बहुत सरल था, ठीक है। उनकी वैल्यू बटे हमारी वैल्यू इंटू 100, 100 ने जो पूछा जाए, 100 अपन से पूछा था इसलिए कॉस्ट प्राइस की। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, जबकि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताएं, ठीक है। शॉर्ट टिप तो इसकी ये है सीधी, जितना वो मुनाफा कमा रहा है, जितना अंतर से बेच रहा है, यानी कि 1000 ग्राम पर वो कितना कमा रहा है? 1000 ग्राम 900 में बेच रहा है, तो कमा कितना बचा रहा है? 100 ग्राम। और किस पर कमा रहा है? 900 पर, इंटू 100, यानी कि सही वैल्यू माइनस गलत वैल्यू अपॉन गलत वैल्यू। ये याद करना, रटने वाली चीज़ है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 100 बटे 9 आ गया उत्तर। 9 का भाग भी दे सकते हैं, अगर अगला कोई ऑप्शन होता सही पट्टी में तो भाग दे लेते। तो ये सबसे सरल तरीका है ये, कि सही वैल्यू माइनस गलत वैल्यू अपॉन गलत वैल्यू इंटू 100, ठीक है। अब ये देखिए आता कैसे है, ये बताते हैं आपको। जितने का भी अंतर होता है ना, उसको हम लिखते हैं बट ऊपर, यानी कि 100 का अंतर है, 100 का अंतर है। और जो गलत वैल्यू है, यानी कि जिस पर कमा रहा है वो, क्या 900 पर कमा रहा है, 1000 पर नहीं, क्या 900 ग्राम बेच रहा है 1000 के स्थान पर, ठीक है। 100 ग्राम कमा रहा है, 900 बेच रहा है इंटू 100। अब इसका बेसिक तरीके देखिए आप। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पहले अपन क्रय मूल्य मान लेते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम कह रहा है ना वो, तो अपन 1000 ग्राम मान लेते हैं। 1000 ग्राम का क्रय मूल्य मान लेते हैं 1 रुपया, ठीक है। 1000 ग्राम का क्रय मूल्य मान लेते हैं 1 रुपया। अच्छा अब ये देखते हैं हम, 900 ग्राम का सेलिंग प्राइस कितनी है? 1 रुपया। ये बात समझना, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य 1 रुपया है और सेलिंग प्राइस भी 1 रुपया हो जाएगी। हमको ये देखना है
जब 1000 ग्राम अपन खरीद रहे हैं तो 1000 ग्राम ही बेचेंगे। तो 1000 ग्राम की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 1000 ग्राम की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? आता है ना 1/900 इंटू 1000, ऐसे करते हैं ना। 1 ग्राम की निकाली, 1000 ग्राम की निकाली, 1 ग्राम की निकालेंगे तो 1/900 हो जाएगा। 1000 ग्राम की निकालेंगे तो 1/900 इंटू 1000 आएगा। 2 जीरो कट जाएंगे, ये 10/9 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब हमको सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस है 10/9 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1, ठीक है, बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। 9 में से 1 लघुत्तम लेंगे, 9 आएगा, बटे का 1 तो हटा ही दें, 1 का किसी में भाग देते हैं वही संख्या आती है 9। 10 माइनस 9, एलसीएम लेना आता हो और नहीं आता हो तो बताना, अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 का 1 बचेगा, 100/9, ये भी 100/9 आया था वहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक में भी, और ये भी 100/9 आया है, ठीक है। समझ में आया होगा, एक बार समझा देता हूँ आप कहो तो। ये तो बढ़ा देना फास्ट फॉरवर्ड में, बढ़ा के देख लेना, समझ लीजिए। 1000 ग्राम की कीमत हमने मान ली 1 रुपये, ठीक है। 1000 ग्राम कीमत हमने मान ली 1 रुपये, तो सेलिंग प्राइस 900 ग्राम की 1 रुपये, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, तो क्रय मूल्य 1000 ग्राम का है 1 रुपये, और जबकि वो 900 ग्राम बेच रहा है 1 रुपये में। लॉस या प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, बस इसमें वैल्यू रख देना। सेलिंग प्राइस की वैल्यू आई है 10/9, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आई 10/9, कॉस्ट प्राइस की 1 दी है, बटे कॉस्ट प्राइस की 1 दी है इंटू 100, ठीक है। ये माइनस में आ जाएगा तो लॉस हुआ है, प्लस में आ जाएगा तो प्रॉफिट हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आपको करना है, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, जबकि 20% कम वजन वाले भांट का प्रयोग करता है, बनिए का लाभ प्रतिशत बताएं। देखिए उसमें वो कितना बचा रहा था, 100 ग्राम, यहाँ पर 100 बचा रहा था, यहाँ पर कितना बचा रहा है 20%, यानी 20 कितने पर बचा रहा है 80 पर इंटू 100, 20 चौके 80, 25 चौके 100, तो ये 25% लाभ हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, जबकि 20% कम वजन वाले बांट का प्रयोग करता है, बनिएगा लाभ प्रतिशत बताना है। और हम जानते हैं, देखो 100 ग्राम मान ली हमने, 100 वस्तु मान लो या जो भी मानना है, आपको पूरा लिखना है। 100 वस्तु की कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, या 100 ग्राम वस्तु की, ठीक है, 1 रुपये। सेलिंग प्राइस कितनी की लिखेंगे हम? 80 ग्राम की। 80 ग्राम की क्यों लिखेंगे सेलिंग प्राइस? क्योंकि 80 ग्राम वस्तु दे रहा है वो 1 रुपये में। 100 वस्तु खरीद रहे हैं हम 1 रुपये की, लेकिन वो 80 दे रहा है 1 रुपये की, तो 100 कितने की देगा? 100 कितने देगा? इधर 1/80 आ जाएगा इंटू 100। ये तो आप लोगों को आता होगा, नहीं आता हो तो बताएं, बिल्कुल शुरू से कराया जाएगा। 0 से 0 कट गए, 10/8 या 5/4। और वही सूत्र होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, एक का किसी में भाग देते हैं, एक ही आता है, ठीक है, एक कट जाएगा, 4 आया एलसीएम, 5 माइनस 1 आया इंटू 100 आया, सॉरी 5 माइनस 4 आएगा ना, ये इसका बटे में 1 है, ठीक है। 5 में 4 का 1 बचेगा, 4 का भाग देंगे 25% प्रॉफिट। आया हो समझ में? नहीं आया हो तो कमेंट करें और बताएं, और कोई भी सवाल करवाना हो आपको तो बिल्कुल बताएं। जो सवाल ना आता हो आपको, पेपर में आता हो, समझ में नहीं आ रहा हो, बेसिक से ट्रिक से, जिस तरह से भी होगा बिल्कुल कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सवाल, एक पुस्तक को 96 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक अनुमान उस पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है। एक पुस्तक को 96 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक अनुमान उस पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कहना ही चाह रहा है, ये लाभ जो हो रहा है वो उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है, लेकिन लाभ परसेंट
लाभ परसेंट बराबर है उसके कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो लाभ परसेंट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है लाभ परसेंट। ऐसे निकालते हैं ना, अभी बताता सूत्र। ठीक है, तो ये लाभ परसेंट काय के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो बस इससे हो जाएगा। देखिए आप 96 सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आप n मान लीजिए, बटा n लिख दीजिए, इंटू 100 लिख दीजिए, बराबर कॉस्ट प्राइस द्वारा क्या n है ये, लेकिन द्विघात समीकरण बनेगा। ध्यान रखिए, कोई सवाल जब तक ही कठिन होता है जब तक हमने उसको किया नहीं होता है, या उसको हमको करने का तरीका नहीं आता है, और जैसे ही उसको करने का तरीका आ गया तो कोई भी सवाल कठिन नहीं है। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे n का इधर, तो इधर क्या जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका द्विघात समीकरण बना लेते हैं आप, n स्क्वायर माइनस 100n हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो प्लस 100n। ठीक है, और ये 9600 हो जाएगा, 9600 उस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, इधर प्लस में है ना, और बराबर 0। अब देखिए इसका मान क्या आएगा, द्विघात समीकरण को हल करना आता होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल कर दीजिए, या मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 9600 आना चाहिए 100 को तोड़ने पर, तो 100 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 9600 आए, तो 9600 दो जीरो जब भी आ सकती हैं, तो जीरो का जीरो से गुणा होगा, तो पीछे वाली संख्या जीरो ही रहेगी। 96 को अपन देखते हैं कि क्या लिखें, तो 96 में करने का तरीका ये होता है, 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 48, फिर 2 का देंगे 24, फिर 2 का देंगे 12, ठीक है, फिर 2 का देंगे 6। तो ऐसा कुछ देखते हैं कि 100 किससे बन सकता है, इनका आपस में गुणा करके देख लो, जो हमने गुणा खंड किए हैं इनका आपस में गुणा करके देख लो। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 यानी कि 160, एक बिंदु इसके साथ लेंगे और एक उसके साथ लेंगे, जो 6 बचा है। ठीक है, 60, तो 16 160 में 60 जाएगा तो क्या जाएगा, 160 में 60 जाएगा तो क्या जाएगा 100 जाएगा। सही है, लेकिन देखना प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है तो क्या प्लस में रहेगा 160, और माइनस में रहेगा, माइनस में क्यों रहेगा 1, क्योंकि माइनस आना है, गुणा करने पर माइनस भी आना चाहिए, तो प्लस गुणित माइनस होता है माइनस, ये भी ध्यान रखना है आपको, -60। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्लस में आया है ना वो उधर उसका मान आएगा माइनस, यानी n बराबर 1 तो आ जाएगा -160, तो माइनस में कभी हम लेते नहीं हैं, और एक आ जाएगा n बराबर 60, तो n ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, हमने कॉस्ट प्राइस मानी है n। ठीक है, लेकिन ये अब हमसे पूछा है उस पुस्तक को बेचने से कितने रुपए का लाभ हुआ, उस पुस्तक को बेचने से कितने रुपए का लाभ बताना है, तो ये आ गया आपको कॉस्ट प्राइस आ गया, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है लाभ। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है लाभ, तो सेलिंग प्राइस क्या है आपकी, सेलिंग प्राइस क्या है आपकी 96 रुपये, कॉस्ट प्राइस क्या आई है 60, आंसर क्या आएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक घड़ी को बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने 25% लाभ पर सी ने 10% लाभ पर डी को, और यदि डी ने इसे 990 दिए तो ए ने इसे कितने में खरीदा। ठीक है, इसको हम एक दो तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका ये है कि हमने ए को मान लिया, ए ने इसको 100 रुपये में खरीदा है। ठीक है, ए ने इसको 100 रुपये में खरीदा है, ये मान लेते हैं। तो बी को इसने 20% लाभ पर बेचा, यानी बी को इसने कितने में बेचा होगा 120 में, 20% निकालना आता होगा आपको, 100 का 20% 20 होता है, और कॉस्ट प्राइस यानी 100 है उसकी, तो 100 में 20 जोड़ेगा तभी तो 120 का बेचेगा। और सी को 25% लाभ पर बेचा है, तो देखना 120 पर निकालेंगे 25%, क्योंकि 25% लाभ पर अब बी ने बेचा है। अगर वो बोलते ए ने सी को 25% लाभ पर बेचा है तो ए का निकालते तो 125 आ जाता, लेकिन इसका क्या आएगा 120 का 25% कैसे निकालेंगे, 120 गुणित 25 बटे 100, 25 चौके 100, 4 तिया 12, यानी 30 होता है इसका। 120 का 25% 30, तो 30 और जोड़ देंगे इसमें, कितने में बेचा होगा 150 में। अच्छा, डी को इन्होंने कितने में बेचा है 10% लाभ पर, तो 150 का 10% तो आपको आता ही है 15। ठीक है, गुणा करके भी करोगे तो 10 बटे 100, ठीक है, तो 0 0 कट जाता है, 0 15 आ गया तब भी, है ना।
तो 150 होता है 165। ठीक है, अब हम इसको ऐसे करते हैं, हमने ये 100 मान के जब निकाला है तो क्या आया है 165। हमने कितने में बेचा 165 में, और इन्होंने क्या वैल्यू दी है 990। तो अभी शुरू में बताया था आपको, उनकी वैल्यू क्या है 990, हमारी वैल्यू क्या है 165, और इनटू जो पूछा जाए। अगर हमसे पूछते वो सी की वैल्यू तो 150 का गुणा करते, बी की पूछते तो 120 का, और ए की पूछा है तो 100 का। आया समझ? ठीक है, अब देखिए क्या ये 11 से कट रहा है, तो 11 से कटने का एक नियम होता है। देखिए क्या 11 से कट रहा है, तो 99 तो कट रहा है, अपन को आता है कि 11 नंबर 99 होता है। क्या ये कट रहा है? एक तो तरीका होता है अपन भाग दे के देख लें, और एक तरीका और होता है 11 के नियम, जैसे 165 है तो जो विषम विषम पर है ना उनको जोड़ लो, 1 और 5 6, और इनका जो सम सम पर है उनको जोड़ लो। ठीक है, सम पर और कुछ है नहीं है 6, तो 6 में 6 का 0, यानी अगर ये 11 का, यानी कि अगर ये 11 से विभाजित होता है तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। आप इस तरह से देख सकते हैं, कोई बड़ी संख्या भी है, ठीक है, तो इसका भी पता लगा सकते हैं हम कि क्या ये 11 से विभाजित है। 1 और 6 7, 7 और 6 कितने होते हैं 7 और 6 13। ठीक है, ये 13। अब सम वाले लिख लेते हैं, 1 और 5 6, 6 और 1 7। ठीक है, -7, तो 6 आ रहा है, तो ये 11 से विभाजित नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 5 और होता, ठीक है, तो अब देखिए 6 और 5, सॉरी 1 और 6 7, 7 और 6 13, और 5 13 और 5 18। ठीक है, और ये 7 आता, 7 में से 18 में 7 जाता तो 11 बचता, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नियम बहुत हैं, अगर आप कहेंगे तो इसकी वीडियो बना देंगे। देखिए इसको भाग दे के देख सकते हो, 99, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। ठीक है, 15 छंग 90, 600 आंसर आ गया इसका। ठीक है, एक तो ये तरीका है, एक और दूसरा तरीका बताते हैं आपको। और आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। ठीक है, और अभी मेरा क्या पेन नहीं चल रहा है, जैसे नया पेन आता है तो और अच्छी क्वालिटी आएगी, और आने वाले दिनों में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की भी वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे, और उसमें भी कंसेप्ट रहेगा, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं वो भी कराए जाएंगे। ओके, धन्यवाद।